में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गुलाबो। वो बहुत प्यारी, समझदार और नेकदिल थी। गांव में सब उसे बहुत मानते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। गुलाबो की माँ बीमार थी। घर की हालत भी ठीक नहीं थी। फिर भी गुलाबो रोज खेतों में काम करती, अपनी माँ की देखभाल करती और शाम को मंदिर में दिया जलाना नहीं भूलती। एक दिन गुलाबो जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। गुलाबो ने अपनी रोटी और पानी उन्हें दे दिया। वो औरत मुस्कुराई और बोली, तू बहुत नेक है बच्ची। मैं कोई साधारण औरत नहीं, एक जादूगरनी हूं। तेरे अच्छे कर्मों के लिए मैं तुझे एक जादुई गुलाब देती हूं। गुलाबो डर गई, लेकिन औरत ने समझाया, इस गुलाब की हर एक पंखुड़ी में एक चमत्कार छिपा है। जब भी तुझे सच्चे दिल से किसी की मदद करनी हो, एक पंखुड़ी तोड़ देना। और फिर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अगले दिन गांव में सूखा पड़ गया। सबके खेत सूखने लगे। गुलाबों ने गुलाब की पहली पंखुड़ी तोड़ी और मन से प्रार्थना की। अचानक काले बादल आए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले चौंक गए। सबने गुलाबों को धन्यवाद कहा, लेकिन गुलाबों ने कहा, यह भगवान की कृपा है। एक दिन मां की हालत बहुत बिगड़ गई। गुलाबो दौड़कर गुलाब की दूसरी पंखुड़ी तोड़ती है और देखते ही देखते मां की सांसें सामान्य हो जाती हैं, चेहरा खिल उठता है। वो उठ बैठती है और मुस्कुराकर कहती है, तू तो मेरा फरिश्ता है गुलाबो। गुलाबों की जादुई मदद की बातें फैलती गईं। एक दिन पास के राज्य का राजा आया। उसने गुलाबों से गुलाब छीनने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर उसके पास गुलाब होगा तो वो अमर बन जाएगा। गुलाबों ने इनकार किया, कहा, यह गुलाब किसी की भलाई के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। राजा गुस्से में उसे बंदी बना लेता है और गुलाब छीन लेता है। जैसे ही वो गुलाब की पंखुड़ी तोड़ता है, एक तेज रोशनी फूटती है और गुलाब काले रंग का हो जाता है। एक आवाज आती है, जादू केवल प्रेम और करुणा से चलता है, लालच से नहीं। राजा बेहोश हो जाता है। गुलाबों को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन गुलाब की केवल एक पंखुड़ी बची थी। उसी समय गांव में एक महामारी फैलती है। सब बीमार पड़ने लगते हैं। गुलाबो जानती है कि यह